अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-आफ़ियत से होंगे। काज़मी लर्निंग पॉइंट में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ सरकारी नौकरियों के हवाले से। आपको पता ही है, हमें कुछ पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन सरकारी नौकरी हमें ज़रूर पसंद होती है। तो मैं आज आई हूँ बहुत ही अहम अपडेट के साथ कि आपको बता सकूँ कि कौन-सी ऐसी पोस्टें हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आज जिस तबके के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ, ये है वो तबका जिसके लिए पोस्टें बहुत ही कम निकलती हैं, और ये एजुकेशन के हवाले से मैं बात करने जा रही हूँ। जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है, उसके हवाले से जो लेक्चरशिप की पोस्टें हैं, वो आज से कोई 2-3 साल पहले निकली थी, और उसके बाद से कंटिन्यूअसली अभी तक इस हवाले से कोई ख़ास पोस्ट नहीं निकली है। लेकिन रिसेंटली जो एफपीएससी का एडवर्टाइज़मेंट आया, उसके अंदर एजुकेशन वालों के लिए नौकरियों का ऐलान किया गया है, जिसके अंदर मैक्सिमम सीट्स अवेलेबल हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 अक्टूबर है, और जो पहली पोस्ट हम डिस्कस करेंगे वो है जूनियर टीचर फीमेल की, जो कि BS16 की पोस्ट है। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास बीए, बीएससी, बीएड होना चाहिए। और टेस्ट स्पेसिफ़िकेशन की बात की जाए तो इसके अंदर 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश है, और देन 50 मार्क्स का आपका जनरल टेस्ट है, और देन 30 मार्क्स का आपका प्रोफेशनल टेस्ट है। सिलेबस की बात की जाए तो इंग्लिश में आपके वो ग्रामर यूसेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, बेसिक इंग्लिश आ जाती है। और जनरल की बात की जाए तो इसके अंदर आपकी बेसिक अरिथमेटिक आ जाता है, आपका जो ओवरऑल परसेंटेज रेशो, जो बेसिक ज्योमेट्री की चीज़ें हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं, करंट अफेयर्स हैं, और पाकिस्तान अफेयर्स हैं, बेसिक नॉलेज है, कंप्यूटर के हवाले से बेसिक नॉलेज है, ये आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके सब्जेक्ट के हवाले से बात करें तो इसके अंदर आपकी टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज़ हैं, और क्लासरूम मैनेजमेंट है, टेस्टिंग एवैल्यूएशन है, नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। दूसरी पोस्ट की बात करें तो ये है सेकेंडरी स्कूल टीचर फिजिकल फीमेल की, यानी कि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है एजुकेशन की, वो फिजिकल क्वालिफिकेशन में आपकी डिग्री होनी ज़रूरी है। और इसके लिए भी साथ एमएड, बीएड, बीएड ऑनर्स, ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। टेस्ट स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें 20 मार्क्स का इंग्लिश, 50 मार्क्स का सब्जेक्ट टेस्ट, और 30 मार्क्स का प्रोफेशनल है। और सिलेबस की बात की जाए तो इसी तरह इंग्लिश की जो है वोकैबुलरी, ग्रामर यूसेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, और फिर सब्जेक्ट टेस्ट की बात की जाए तो फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, रूल्स ऑफ गेम, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, देन एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट इन सपोर्ट, ट्रॉमा एंड रिहैबिलिटेशन, टेस्ट मेजरमेंट, ये चीज़ें आ जाती हैं। और पार्ट 3 में वही है जो मैंने आपको पिछली पोस्ट की बताई हैं। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें आ जाती है हमारी सीनियर एलिमेंट्री टीचर फिजिकल मेल की। जो चीज़ें मैंने आपको फीमेल वाले में बताई हैं उसी तरह से इसमें भी है। इसमें भी आपकी डिग्री जो है वो फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ आते हैं, जो कि है सीनियर एलिमेंट्री टीचर फिजिकल फीमेल की, जो कि BS16 की पोस्ट है। और इसमें भी मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। BS ऑनर्स आपका होना चाहिए 4 इयर्स वाला इन फिजिकल एजुकेशन। और इसमें इसका जो सिलेबस है वो इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अंदर भी आपकी जो इंग्लिश है वो 20 मार्क्स की है, जो सब्जेक्ट टेस्ट है 50 मार्क्स का, जो प्रोफेशनल टेस्ट है वो 30 मार्क्स का है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको पिछली पोस्ट का बताया था। अच्छा जी, और जिसका सिलेबस है इसका वही सिलेबस है जो मैं आपको पिछली पोस्ट का बयान कर चुकी हूँ। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ आते हैं, जिसमें डिप्टी हेड मिनिस्टर की पोस्ट है, जो कि BS19 की पोस्ट है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और इक्विवेलेंट होना चाहिए, या फिर बीएड या एमएड आपके पास होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आपके पास 12 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव का। नेक्स्ट पोस्ट की बात करी जाए तो असिस्टेंट हेड मिनिस्टर्स BS18 की पोस्ट है, और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स डिग्री, 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ मूव करते हैं, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है BS18 की, और इसके लिए आपके पास या तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, BS होना चाहिए, या फिर आपके पास एमएड, बीएड इसके साथ होना चाहिए। और इसके साथ है रिक्वायरमेंट ऑफ एमएड और बीएड ऑनर्स एग्जेम्प्टेड फॉर दोज हुज हैविंग मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी डिग्री इन एजुकेशन। ठीक है, इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा। और इसके साथ 5 इयर्स का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका सिलेबस की बात कर ली जाए तो इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 200। ठीक है, इसके जो नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपका कोई भी रॉन्ग आंसर होता है तो पर आंसर पे आपका 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। 100 मार्क्स का इसमें सबसे पहले पेपर 1 डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आ जाती है इंग्लिश 50% की। और इसके अंदर जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो चीज़ें इंक्लूड है, इसमें कंप्रीहेंशन, ग्रामर यूजेज, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, सेंटेंस करेक्शन, grouping of words, pair of words, idiomatic phrases, synonyms, antonyms और translation इंक्लूड है। नेक्स्ट 50 मार्क्स की बात कर ली जाए तो इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजीज इंक्लूड हैं, जैसे कि इसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम आ जाता है, करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस है, क्लासरूम कम्युनिकेशन है, क्लासरूम असेसमेंट एंड एवेलुएशन है,
टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट है कि गुड टेस्ट किस तरह से होता है, कौन सी इसके अंदर चीज़ें इंक्लूड है, इंशाल्लाह इसको भी नीचे मैंने ब्रीफली बताया हुआ है। देन इसका जो पार्ट 2 है यानी कि पेपर 2 है मज़ीद 100 मार्क्स का, उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड है मैं आपको बताती चलूँ। पहला है फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर आपका एजुकेशनल प्रोसेस आ जाता है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन आ जाता है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन है, फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन है, प्रोसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स हैं, नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी है। देन इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज का, जिसके अंदर बैरियर्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन है, अफेक्ट वो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन को, उस हवाले से इसके अंदर बात की गई है। और देन आईसीटीज़ का एजुकेशन स्ट्रेटजीज़ में और टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में कितना रोल है, वो सारा इंशाल्लाह आप जब स्टडी करेंगे तो आपके लिए इसका टेस्ट जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। देन आ जाता है एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। और फिर अचीवमेंट टेस्ट है, टेस्ट की टाइप्स हैं, ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, ट्रू फॉल्स आइटम्स होते हैं, मैचिंग टाइप्स होते हैं, और प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज टेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। देन जो आपने टेस्ट बनाया वो कितना वैलिड है, कितना रिलायबल है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उसकी यूजेबिलिटी क्या है, उसकी यूजेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। इसमें आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देन आ जाता है एजुकेशनल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, देन फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, देन एजुकेशनल सुपरविजन है, एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इसमें ना सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस है, ना सिर्फ डेफिनेशन है, बल्कि इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड है जो कि इसकी पर्सनल मैनेजमेंट को भी लीड करती है। जैसे इसमें सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, प्रमोशन है, कंपनसेशन है, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, ये मतलब सारी चीज़ें आपने इसके अंदर इसको कवर अप करनी है। नेक्स्ट है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एमएस वर्ड। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, यानी कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आपके पास होने चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर है, इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहिए, वायरस का, एंटीवायरस का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, देन सोशल नेटवर्किंग का, सोशल नेटवर्क किस तरह से वर्क करते हैं, सर्च इंजन क्या होता है, वेब डिज़ाइन क्या है, ईमेल क्या है, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इस हवाले से आपके पास तमाम तर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इंशाल्लाह कि ये हमारा पैटर्न था, जब आप इस पैटर्न के मुताबिक अपने टेस्ट की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से आप क्वालिफाई उसको कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। कोई मसला परेशानी हो तो आप मुझे ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं। अल्लाह ने के बाद।